जी, आप सब मुझसे कहते हो कि दीदी आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्रॉपर कि आपके बारे में, सनी के बारे में। तो मैंने सोचा मैं आज अपना प्रॉपर ढंग से अच्छे से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने पापा जी की फैमिली के बारे में बता देती हूँ कि मेरे पापा जी जो हैं चंडीगढ़ से बिलॉन्ग करते हैं, वो चंडीगढ़ से हैं, पंचकुला, ये पंजाब में नाभा गाँव है ना नाभा, उस साइड के हैं मतलब मेरे पापा जी की फैमिली। मतलब प्रॉपर पंजाब की तरफ के थे, जो कि फिर चंडीगढ़ में सेटल हो गए और चंडीगढ़ से पापा जी की सरकारी नौकरी थी तो यहाँ हिसार आ गए। तो इस तरीके से मैं हरियाणा की लड़की बन गई। ठीक है, तो मेरे जो दादी थी वो पंजाबी में बात करते थे। इवन मेरे पापा जी की जो प्रॉपर फैमिली है ना, सारे भाई हैं, परिवार है, वो हरियाणवी नहीं आती उनको, वो पंजाबी आती है। मतलब बिल्कुल टिपिकल पंजाबी में बात करते हैं सब, क्योंकि वो चंडीगढ़, पंचकुला वो उस साइड थोड़ा पंजाब की तरफ का लगता है ना, तो वहाँ पंजाबी टच है। और मेरे पापा जी और 4 भाई हैं और 1 बहन है, तो टोटल 5 भाई-बहन हैं और मेरे पापा जी सबसे छोटे हैं। तो हमारे कोई भी चाचा नहीं है, सारे ताऊ हैं। तो मेरे पापा जी छोटे थे और यहाँ पे रहते थे और मेरी दादी जी चंडीगढ़ ही रहते थे, तो कभी-कभार यहाँ आते थे मिलने के लिए। कभी 10 दिन, 15 दिन के लिए ऐसे आया करते थे, क्योंकि उनका यहाँ पे मन नहीं लगा करता था, क्योंकि हम रहते थे वहाँ फार्म हाउस में, दिखाया था ना मैंने आपको घर, और वो जंगल एरिया था तो उनका मन नहीं लगता था। वो कहते थे यार जंगलों में कुछ भी देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ पे रहते थे। तो ये तो थे मेरी पापा जी की फैमिली। और मेरी मम्मी की फैमिली थी करनाल की तरफ से, वो गाँव की तरफ से हैं, जो हरियाणा की हैं। तो मेरी मम्मी हरियाणा की है प्रॉपर रहने वाली। तो मेरी मम्मी हरियाणा में एक बरास गाँव था, वो पड़ता है इधर करनाल के ही नज़दीक है। तो मेरी मम्मी करनाल से बिलॉन्ग करते हैं और मेरी मम्मी और 3 भाई-बहन हैं और मेरी मम्मी बीच के हैं, 2 बहनें हैं और 1 भाई है। ठीक है, ऐसे हैं। तो एक मेरी बड़ी मौसी जी हैं, वो अपना गुड़गाँव में रहते हैं। मेरे मामा जी हैं, वो करनाल में रहते हैं और मेरी मम्मी हैं, यहाँ हिसार में हैं। और मेरे अब इस टाइम ना तो दादा-दादी हैं जो जीते हैं, ना ही नाना-नानी जीते हैं। कोई नहीं जीता उनमें से, सिर्फ़ यही हैं। और मेरे एक ताया जी भी थे जो एक्सपायर हो चुके, जो अब नहीं हैं। उनको शुगर थी, शुगर की इश्यू थे उनका, कुछ दिक्कत हो गई थी। इसके अलावा मेरी अगर मैं अपना बताऊँ तो हम 3 भाई-बहन हैं। हम 3 भाई-बहन हैं। मैं बीच में हूँ, ठीक है? मेरे से एक बड़ा भाई है और मेरे से एक छोटा भाई है। और जो मेरा बड़ा भाई है, वो अपना देहरादून में सेटल है, ठीक है? वहाँ पर ही नौकरी करता है, क्योंकि उनकी क्या है, जहाँ पे नौकरी होती है ना, जैसे ट्रांसफ़र होती रहती है। जैसे आज देहरादून है, कल को हो सकता है मुंबई में हो जाए, दिल्ली में हो जाए, तो ट्रांसफ़र के हिसाब से रहते हैं। तो ठीक है, वहाँ पे रहते हैं और हम कभी-कभार वहाँ मिलने चले जाते हैं। हम वहाँ पे रहते इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा मन नहीं लगता, सच बताएँ वहाँ पे, क्योंकि वो एक एरिया होता है ना, आदत हो जाती है जहाँ पे रहने की। तो इनकी तो ट्रांसफ़र, जैसे पहले मेरे भाई की ट्रांसफ़र दिल्ली में थी, तब तो हम बहुत जाते-आते थे। ये लगा लो साल में हर महीने 2 चक्कर लग जाया करते थे दिल्ली के। पर अब देहरादून इतनी ज़्यादा दूर हो गया है ना कि जाने-आने का ही सोचते हैं ना, तो इतना टाइम सोचने में ही लग जाता है। मैं खुद कहूँ तो मुझे 2.5 साल हो गया देहरादून गए हुए। मेरी जब शादी हुई थी ना नई-नई, उसके महीने बाद मैं गई थी देहरादून, उसके बाद मैं गई नहीं हूँ। पर हाँ, मतलब इतना टाइम हो गया, लेकिन बीच में मिलना हुआ है हमारा, जैसे मिलते रहते हैं। कभी मेरा जो बड़ा भाई है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है? इधर आ जाता है, कभी दिल्ली में मिल लेता था, यहाँ भी आ जाता था, मेरी मतलब ससुराल में मेरे से मिलने 1-2 बार आया है। तो इस तरीके से मिलना-जुलना होता रहता है, बस वो दूर हो गया बहुत ज़्यादा बस ये बात हो जाती है। इसके अलावा सनी और 2 भाई थे। सनी बड़े भाई थे, तो मैं बड़ी बहू थी, ठीक है? बड़ी बहू थी और सनी यहाँ पर हिसार में आए कैसे, आपको पता ही है। हिसार में ये बीटेक करने के लिए आए थे, मतलब यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। इनको करना तो कुछ और था, कुछ और कोर्स सोच रखा था, पर इनके किसी फ्रेंड ने एडमिशन ले लिया, तो होता नहीं है कि दोस्त को देख के कि हाँ, इनका इंटरेस्ट नहीं था, इनको बीटेक करनी नहीं थी, बस अपने फ्रेंड के साथ रहना था। तो आ गए ये भी यहाँ पर बीटेक करने के लिए। और कमाल की बात देखो, किस्मत देखो कि हम दोनों का कॉलेज में मिलना ही नहीं हो पाया। मतलब मुझे बस इतना पता था सनी नाम का एक लड़का कॉलेज में पढ़ता है, बाकी मेरी कभी बातचीत नहीं हुई कॉलेज में इनसे, ना इनकी मेरे से हुई थी, कभी नहीं हुई हमारी बातचीत। और फिर इन्होंने आखिरी लास्ट ईयर में ना अपना बीटेक को ड्रॉप आउट करके
फिर एक और जो कोर्सेज़ नहीं होते, कौन से होते हैं, ओप्थेल्मोलॉजिस्ट, मतलब वो चश्मों का मतलब होता है ना, उसमें इनका इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा, तो उसमें ये चले गए थे, है ना? उसमें चले गए थे। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उस चीज़ में इनका, नौकरी अच्छी खासी करते थे, सैलरी भी अच्छी थी, मतलब सही था, अच्छा था इनका, इनका पैशन था, वो काम कर रहे थे ये। तो इस तरीके से थे। और मैं आपको क्या बताऊँ, वहाँ पर 5 मेंबर थे, मेरे को ऐड करके, ठीक है? मेरे को ऐड करके 5 मेंबर्स थे। एक हमारा शिबू था, जिसे हम बड़ा प्यार किया करते थे। इसके अलावा और क्या बताऊँ, आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है? कुछ आपके मन में हो, जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा हो, जो आप मेरे से बारे में जानना चाहते हो, कि ये चीज़ पता होनी चाहिए मेरे बारे में, तो मैं आपको बता दूँगी। मैं तो खुली किताब हूँ, मेरी ज़िंदगी तो पूरी शुरू से आखिरी तक आपके सामने है अभी तक की, है ना? कुछ नहीं छिपाती मैं आप सबसे, जो है सामने है ना? तो कुछ भी और क्वेश्चन हो, कुछ बात पूछनी हो, आपके मन में हो, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगी। अभी तो मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एकदम, और मन किया तो आज तो शायद टाइम ना लगे लाइव आने का, आऊँगी जल्दी, ठीक है? लाइव भी आऊँगी, आपसे बातचीत भी करनी है ढेर सारी और मस्ती करते हैं ना हम, मस्ती बड़े मज़े आते हैं ऐसे है ना? ऐसे ही थोड़ा-सा करना चाहिए। देखो, इतना ज़्यादा सीरियस होके कोई काम नहीं करना चाहिए, ठीक है? थोड़ा-सा ना कहते हैं ना, पागलपंती भी ज़रूरी है तो ठीक है, मज़े करने चाहिए थोड़े बहुत लाइफ़ में, है ना? चलिए, बाय बाय, टेक केयर।